Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. शिवपालगंज की राजनीति अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ बड़े-बड़े वादे और शोर है, वहीं दूसरी तरफ एक शांत दिमाग अपनी चालें चल रहा है। क्या केवल रणनीति और समझदारी से चुनाव जीता जा सकता है? या फिर ये भी एक खेल है, जहां हर चाल के पीछे छुपा है एक बड़ा राज? जानने के लिए देखिए भाग 30 वैद्य जी की जीत की रणनीति। और अगर आपको ऐसी ही दमदार कहानियां पसंद है तो चैनल लर्निंग स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। भाग 30 वैद्य जी की जीत की रणनीति। शिवपालगंज में चुनाव का माहौल अपने चरम पर था। हर तरफ चर्चा थी कि इस बार मुकाबला कांटे का है, लेकिन वैद्य जी हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके आत्मविश्वास का राज क्या है। वैद्य जी ने इस बार खुलकर प्रचार करने के बजाय एक अलग रणनीति अपनाई थी। उन्होंने गांव के हर वर्ग के लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात की, किसानों से खेतों में, युवाओं से चौपाल पर और बुजुर्गों से उनके घरों में जाकर वे केवल वादे नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी समस्याओं को ध्यान से सुन रहे थे। दूसरी तरफ उनके विरोधी बड़े बड़े भाषण और रैलियों में व्यस्त थे। वे जनता को प्रभावित करने के लिए ऊंचे ऊंचे दावे कर रहे थे, लेकिन लोगों को अब शब्दों से ज्यादा काम की उम्मीद थी। वैद्य जी ने एक और चाल चली। उन्होंने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। ये लोग धीरे धीरे पूरे गांव में वैद्य जी की छवि को मजबूत करने लगे। साथ ही उन्होंने अपने पुराने कामों को याद दिलाया, जिससे लोगों का भरोसा और बढ़ गया। चुनाव के दिन जब वोटिंग हुई तो माहौल शांत लेकिन निर्णायक था। परिणाम आया तो सब हैरान रह गए। वैद्य जी ने शानदार जीत हासिल की। उनके विरोधी समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये जीत कैसे हुई। वैद्य जी की जीत का राज था जनता से सीधा जुड़ाव, धैर्य और समझदारी से बनाई गई रणनीति। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची राजनीति केवल भाषणों से नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने से होती है। सीख: सफलता उन्हीं को मिलती है जो समझदारी, धैर्य और सही रणनीति से काम करते हैं, न कि केवल दिखावे से। भाग 30। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.